हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारा चैनल क्लासिकल टू क्वांटम पे। आज इस वीडियो में जे एडवांस में आए हुए हम लोग दो सवाल करेंगे रोटेशनल मोशन का। एक 2018 में आया हुआ था और एक 2015 का सवाल करेंगे। दोनों ही सवाल बहुत ही लाजवाब है। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल से हम लोग शुरू करते। क्या है सवाल है? अ रिंग एंड डिस्क आर इनिशियली एट रेस्ट। एक रिंग है और एक डिस्क है, दोनों जो इनिशियली रेस्ट पे है। साइड बाय साइड रखा हुआ at the top of an inclined plane which makes an angle 60 with the horizontal. They start to roll without slipping. Without slipping मतलब pure rolling का बात कर रहा है। At the same instant of time along the shortest path, if the time difference between their reaching the ground is 2 minus root 3 by root 10 second, then the height of the top of the inclined plane in meters is। बहुत सही सवाल है भैया। देखिए, ए इंक्लाइन प्लेन है भैया। अच्छा, एक रिंग रखा हुआ है, इसका साइड में एक डिस्क भी रखा हुआ है। एक रिंग रखा हुआ है इसका साइड में, जैसे कि रिंग है, इसके बगल में एक डिस्क भी रखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, तो बोला है कि यहां से मतलब ये मेरा इंक्लाइन प्लेन है। इंक्लाइन प्लेन का हाइट पूछा। इंक्लाइन प्लेन का हाइट को एच पकड़ लेते हैं, ये एंगल थीटा दिया हुआ है। और इसको ए वाला जो डिस्टेंस है इसको एस पकड़ लेते हैं। इसको क्या कर लेते हैं? एस पकड़ लेते हैं। ठीक है, अब ये जो बोला है कि भैया जैसे ही मतलब डिस्क और रिंग को दोनों को जैसे ही साइमल्टेनियस रिलीज किए, छोड़े, इनिशियल वेलोसिटी दोनों के लिए कितना है? 0 है। ठीक है, मैं दो कॉलम बना लेता हूं, एक मैं डिस्क का बना लेता हूं, एक मैं रिंग का बना लेता हूं। दो कॉलम। ठीक है, अच्छा, मुझे हाइट चाहिए। हाइट पूछा, इनिशियल वेलोसिटी दोनों के लिए क्या है? 0 है। रिंग और डिस्क के लिए दोनों के लिए 0 है। ठीक है, अच्छा, तो यहां पर जैसे ही मतलब पीओ रोलिंग मोशन करते करते नीचे आ जाएगा, यहां आ जाएगा। ठीक है, यहां आ जाएगा तो कुछ तो समय लगेगा भैया। तो समय पकड़ लेता हूं डिस्क के लिए टीडी, मतलब यहां पर समय ऑफ डिस्क टीडी, समय ऑफ रिंग टीआर। अच्छा, टीआर और टीटी लगता है। अच्छा, और बोला है ये भी बोला है कि पीओ रोलिंग मोशन कर। ठीक है, तो ए इसका एक्सेलरेशन होगा, इसके पास क्या होगा? एक्सेलरेशन। ए वाला फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए। जैसे कि ए इंक्लाइन प्लेन है, रफ इंक्लाइन प्लेन होगा तभी ए पीओ रोलिंग मोशन करते हुए आएगा। अगर आपका एकदम स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है तो कभी भी हाँ पीओ ट्रांसलेशन मोशन होगा। अगर यहाँ पर ए स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट जैसे रिंग हो गया, डिस्क हो गया, सॉलिड स्फीयर हो गया, छोड़ेगा तो वो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन करते हुए नीचे आएगा। लेकिन रफ इंक्लाइन प्लेन है तो यहाँ पर बोल दिया कि प्योर रोलिंग मोशन कर रहा है। आई मीन विदाउट स्लिपिंग का मतलब होता है प्योर रोलिंग मोशन। तो ये नीचे आएगा तो कुछ एक्सेलरेशन होगा। जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है भैया, कोई भी बॉडी हो, यहाँ पर चाहे रिंग हो, चाहे डिस्क हो, चाहे सॉलिड स्फीयर हो, चाहे हॉलो स्फीयर हो, चाहे सिलेंडर हो, उसका जो मतलब एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा? एक्सेलरेशन इक्वल टू जी साइन थीटा बाय 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। ठीक है, अच्छा, एक और चीज यहां पर मैं सिखाता हूं हम लोग को। देखिए देखिए भैया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसका ज्यादा होगा, ए वाला वैल्यू आई का वैल्यू जिसका ज्यादा होगा, ओवरऑल ए वाला क्वांटिटी जो है भैया वो ज्यादा होगा। प्यार से समझिएगा, ये वाला आई का वैल्यू माने ये बड़ा, न्यूमरेटर में अगर वैल्यू बड़ा होगा तो ओवरऑल इसका जो वैल्यू होगा वो बड़ा आएगा। आएगा ना भैया? आई का वैल्यू जितना बड़ा इसका वैल्यू उतना ही बड़ा। तो ओवरऑल जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होगा वो बड़ा हो जाएगा, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो एक्सीलरेशन जो हो रहा है भैया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई हो रहा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना ज्यादा बड़ा होगा एक्सीलरेशन उतना छोटा होगा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना ज्यादा छोटा होगा एक्सीलरेशन उतना बड़ा होगा। तो एक्सीलरेशन जितना ज्यादा उतना जल्दी स्पीड बढ़ेगा और उतना जल्दी ही वो नीचे आएगा। मतलब यहां पर समझिए कि जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है वो जल्दी नीचे आएगा, और जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है उसको टाइम लगेगा नीचे आने में। एकदम लिख लीजिए भैया, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा ज्यादा उसका एक्सेलरेशन कम, उसको ज्यादा समय लगेगा। जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम उसका एक्सेलरेशन ज्यादा और जल्दी नीचे वापस आ जाएगा। और कंपेयर करें तो दोनों का मास और रेडियस सेम रखना होगा। ठीक है, अच्छा, तो ये क्लियर हुआ। तो यहां पर डिस्क है, डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है भैया वो कितना होता है आपका? एम आर स्क्वायर बाय 2। अच्छा, यहां पर जो रिंग का होगा वो क्या होगा? एम आर स्क्वायर।
अच्छा यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं किया है, रिंग एंड डिस्क सिर्फ बोला है, ठीक है। तो दोनों का मास और रेडियस क्या करने हम लोग को सेम लेने, ठीक है। अच्छा तो देखिए यहाँ पर भैया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका क्या है, डिस्क का कम है, तो इसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, तो जल्दी नीचे आएगा। इसको समय कम लगेगा, इसको समय रिंग को ज्यादा लगेगा। डायरेक्ट कंपैरिजन भी पूछ लेता टाइम का, ठीक है। जेई मेंस 2025 में इसी बार तो आया था ना भैया, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में यही वाला सवाल डायरेक्ट पूछा था, ऐसा ही कुछ, ठीक है। अच्छा अब देखिए मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लिया, अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर टाइम का इक्वेशन हम लोग को फाइंड करना होगा। टाइम निकाल के हमको पता चल गया कि टाइम जो लगेगा वो जो रिंग का है, आई मीन टाइम जो लगेगा वो रिंग का ज्यादा लगेगा टाइम डिस्क का, क्योंकि रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू डिस्क का, तो उसके लिए टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो मुझे दिया हुआ है यहाँ पर, क्या दिया हुआ मुझे कि टी आर माइनस टी डी, रिंग माइनस डिस्क कितना दिया हुआ 2 माइनस √3/√10, ठीक है। बड़ा में से छोटा माइनस कर रहे हैं। अच्छा अब मुझे टाइम का एक्सप्रेशन फाइंड करना हो, क्या होगा, टाइम का एक्सप्रेशन फाइंड करना हो, तो मैं पहले बता देता हूं। देखिए ये थीटा है, मुझे डिस्प्लेसमेंट कवर कितना करना है भैया, एस, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0, तो एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर मैं लगा लेता हूं, ठीक है। यूटी 0 हो जाएगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0, एस की जगह पे एस रखने देता हूं, हाफ ए टी स्क्वायर, ए टाइम का यहां से आ जाएगा, ठीक है। अब मैं ए वाला फॉर्मूला लगाऊंगा दोनों केस में, रिंग का और डिस्क का, ठीक है। एकदम पेशेंस रखिए भाई, पूरा एकदम डिटेल में हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। एस यहाँ पर इस दोनों के लिए एस तो बराबर होगा ना, क्योंकि सेम इंक्लाइन के लिए साइड बाय साइड, ठीक। अच्छा तो एस ए डिस्क के लिए एस इक्वल टू हाफ एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन निकाल ले भैया, पहले एक्सेलरेशन इसका निकाल लेते, चलिए। एक्सेलरेशन जो होगा क्या होगा, जी साइन थीटा बाय 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर। साइन थीटा को साइन थीटा ही रहने देते, कुछ पुट नहीं करते। आई की जगह पे कितना है, एम आर स्क्वायर बाय 2 है, बाय एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर एम आर कैंसिल हो गया, हाफ आ जाएगा, तो यहाँ पर हाफ बचेगा प्लस 1, हाफ प्लस 1 मैंने 3/2, तो जी साइन थीटा 3/2, 2 पर चला जाएगा, 2g साइन थीटा बाय 3, 2g साइन थीटा बाय 2, इसका भी एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, जी साइन थीटा बाय 1 प्लस आई कितना है, एम आर स्क्वायर बाय एम आर स्क्वायर, ये कट गया, तो एक्सेलरेशन जो होगा रिंग का वो कितना आ गया, जी साइन थीटा बाय 2। अच्छा इसको क्या लिखना, ठीक है, इसको क्या लिखना, इसका 2g साइन थीटा बाय 3, ठीक है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर मैं जस्ट वैल्यू लिखता हूं, इसका जो आया है कितना है, 2g साइन थीटा बाय 3 आया है, 2g साइन थीटा बाय 3, और उसका जो आया है जस्ट वैल्यू मैं लिख दे रहा हूं ना, g साइन थीटा बाय 2, g साइन थीटा बाय 2। अच्छा एक्सेलरेशन मिल गया है। अब देखिए, अब इक्वेशन इसको मैं मिटा दे रहा हूं भैया, इसका जरूरत नहीं है, g का वैल्यू 10 दिया, एंगल 60 दिया हो बस। हाइट पूछा है ना, अच्छा देखिए भैया एस को हटाना पड़ेगा मुझे, ने एस को कम, एस तो चाहिए नहीं मुझे, हाइट चाहिए, तो यहाँ पर लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज एस, तो एस के जगह पे क्या आ जाएगा, एच बाय साइन थीटा, ठीक है। बहुत कुछ करना पड़ता है, एस की जगह पे एच बाय साइन थीटा। अब दो इक्वेशन मैं लगा रहा हूँ, एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, एस कितना होगा, ये मैं डिस्क के लिए कर रहा हूँ, एच बाय साइन थीटा, हाफ एक्सेलरेशन कितना है डिस्क का भैया 2g साइन थीटा बाय 3 टी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा टी डी कर देता हूं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 3 इधर चला जाएगा और जी साइन थीटा नीचे आ जाएगा, तो 3h बाय जी साइन थीटा नीचे आएगा, तो साइन थीटा साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू
टीडी का स्क्वायर। ठीक है, तो टीडी कितना हो जाएगा भैया, टीडी कितना हो जाएगा, टीडी रूट अंडर 3h बाय जी साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, डिस्क का टाइम आ गया। सिमिलरली रिंग के लिए भी टाइम निकाल लेंगे। चलिए रिंग के लिए भी a इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, ए की जगह पे h बाय साइन थीटा, हाफ एक्सेशन कितना निकला था, g साइन थीटा बाय 2 निकला है भैया इसका रिंग का। ठीक है, अच्छा तो 2 जब 4 ऊपर आ जाएगा 4h, जी साइन थीटा नीचे आ जाएगा तो जी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टी आर का स्क्वायर। अच्छा, एक काम करते हैं भैया, इसको अब इसका जरूरत नहीं है अब। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, देखिए टी आर इक्वल टू रूट अंडर 4h जी साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब मेरा रिंग का टाइम आ गया, डिस्क का टाइम आ गया, थीटा दिया वो बाद में पुट करेंगे। दोनों को डिफरेंस कितना दिया हुआ भैया हमको, 2 माइनस रूट 3 बाय रूट 10। अच्छा, टी आर रूट अंडर 4h जी साइन स्क्वायर थीटा माइनस रूट अंडर 3h जी साइन स्क्वायर थीटा। बहुत प्यार से आंसर आएगा भैया, मक्खन जैसा निकलेगा आंसर। कभी कभी मेरे साइन थीटा का वैल्यू साइन 60 ना, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है भैया, रूट 3/2, स्क्वायर कर दिए तो 3/4। तो भैया यहाँ पर साइन 60 का स्क्वायर है, यहाँ पर भी साइन 60 का, डायरेक्ट मैं 3/4 रख रहा हूँ। 4h जी का वैल्यू 10, यहाँ पर डायरेक्ट मैं 3/4 रख रहा हूँ। अच्छा, माइनस 3h जी का वैल्यू 10, यहाँ पर 3/4 रख रहा हूँ। ठीक है, 3/4, 3 से काट दिया, यहाँ से 4 ऊपर चल जाएगा तो कितना आ जाएगा 16h/3 इंटू 10 रूट में। अच्छा, माइनस ऊपर चले गया 4h/10 इधर 2 माइनस रूट 3/रूट 10। अब देखिए रूट 16 मतलब 4 बाहर आ जाएगा, रूट 4 मतलब 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, करते हैं बाहर भैया। इसके बाद वाला तो और तगड़ा सवाल है भैया, उसमें इंटीग्रेशन लगेगा, मजा आ जाएगा। है सिंपल ही बट इंटीग्रेशन लगेगा। अब देखिए यहाँ पर ऊपर से निकाल रहा हूं 4, ठीक है, रूट h, और नीचे में इसको मैं लिख सकता हूँ रूट 3 इंटू रूट 10। अरे भैया रूट a बाय b इंटू सी है, तो रूट a बाय रूट b इंटू सी लिख सकते हैं, और रूट a है इसको क्या लिख सकते हैं, रूट b इंटू रूट सी, आराम से लिख सकते हैं, अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो यहां पर भी वही कर रहा हूं, तो रूट 3 इंटू रूट 10 माइनस 2 रूट h बाय रूट 10 इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 बाय रूट 10। एक काम करते भैया, रूट 10 नीचे से कॉमन लेते हैं, इससे काट लेते खटाक से, ठीक है, काट लेते। ऊपर में क्या कॉमन ले लेते, 2 रूट h कॉमन ले लेते, ऊपर में बचेगा 2 और नीचे में रूट 10 कॉमन लेना, बचेगा 2 बाय रूट 3। ठीक है, 2 रूट 2h कॉमन लिया तो बचेगा से 2 यहाँ पर माइनस यहाँ पर क्या बचेगा 2 रूट 10, यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, और तो कुछ नहीं बनेगा। अच्छा, इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 बाय रूट 10। एक और काम करते हैं, रूट 3 का एलसीएम ले लेते हैं। चलिए 2 रूट h बाय रूट 10, देखिए ना सब कट जाएगा, 2 माइनस रूट 3 बाय रूट 3। अच्छा, 2 माइनस रूट 3 बाय रूट 10। देखिए भैया ए रूट 10 गया, ये 2 माइनस रूट 3 को अगर मैं ऐसे लिखूं ये ब्रैकेट में और ये अपना अलग ब्रैकेट में, तो ये वाला 2 माइनस रूट 3 2 माइनस रूट 3 कट गया, बचा क्या भैया 2 रूट h बाय रूट 3 इक्वल टू 1 बचा। ठीक है, अब देखिए अब रूट h इक्वल टू यहाँ पर रूट 3 बाय 2 हो जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, तो h इक्वल टू 3/4, तो 3/4 माने 0.75 मीटर। अरे भैया ले भैया
30 पॉइंट बटा 4 7 जा 28 20 4 5 जा 20। तो हाइट ऑफ द इंक्लाइन प्लेन कितना है 0.75 मीटर। ए हुआ आंसर। क्या सवाल था भैया, मजा आ गया। काइनेमेटिक्स लग गया, रोटेशनल मोशन का कंसेप्ट आ गया, प्योर रोलिंग लग गया, फिर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंसेप्ट है। बड़ा बहुत गजब सवाल। ठीक है, इसमें सब कुछ आना चाहिए आप लोग को, तभी ये वाला सवाल आप क्रैक कर पाइए। ठीक है, दूसरा सवाल लेते हैं। ठीक है, चलिए हम पहले किया गया, हम लोग ने पहले तो एक्सेलरेशन निकाला, फिर एक्सेलरेशन निकालने के बाद टाइम का इक्वेशन फाइंड की। ठीक है, फिर टाइम निकाल के दोनों का डिफरेंस करके जो दिया हुआ था उसे इक्वेट कर दिया, फिर वहां से एच आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ से मिटा लूं, फिर दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं भैया। दूसरा सवाल क्या है भैया, ठीक ठाक ही है। The densities of two solid spheres, the densities of two solid sphere A and B of the same radii are vary with radial distance, vary with radial distance are as rho a r equal to k r by capital R and rho b r to k r का पावर 5 by r का पावर 5। ठीक है, respectively where k is a constant, the moments of inertia of the individual spheres, the moment of inertia of the individual spheres passing through their centers, are IA and IB respectively. If IB by IA equal to n by 10, the value of n is जे एडवांस 2015 का सवाल था। ठीक है, 4 नंबर मिलता और नेगेटिव मार्किंग 0 था। The densities of two solid spheres A and B of the same radii, दो solid spheres हैं, दोनों का रेडियस सेम है और दोनों का जो डेंसिटी है, डेंसिटी का तो मास पर यूनिट वॉल्यूम वो वैरी कर रहा है। जैसे जैसे मतलब दूर जा रहे हैं, जैसे जैसे यहां से दूर जा रहे हैं, डेंसिटी क्या होता है, चेंज होते जा रहा है, कांस्टेंट नहीं है, वैरी कर रहा है। ए और बी दोनों स्फीयर है, दो स्फीयर है। अच्छा
ए है, ए बी है, दो स्पीयर ऐसे करके वैरी करते थे। दोनों का रेडियस तो भैया आर ही है ना, आर है। डेंसिटी ऑफ ए डेंसिटी ऑफ बी दिया हुआ, यहाँ पर लिख देते हैं डेंसिटी ऑफ ए कितना दिया हुआ है, के आर बाई आर, और डेंसिटी ऑफ बी कितना दिया हुआ, के आर का पावर 5 बाई आर का पावर 5। अच्छा, बोला है कि के इज ए कांस्टेंट, द मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया ऑफ द इंडिविजुअल स्फीयर्स पासिंग थ्रू द सेंटर्स, माने ऐसे सेंटर से पास करते जा रहा है, ये सॉलिड स्फीयर्स है, ठीक है, ऐसे सेंटर से पास करते हैं, ऐसे जा रहा है, ठीक है। इंडिविजुअल स्फीयर्स पासिंग थ्रू द सेंटर्स आई ए एंड आई बी, ठीक है। आई बी बाई आई ए का वैल्यू, आई बी बाई आई ए का रेशियो दिया एन बाई 10, तो एन का वैल्यू पूछा है, एन का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो ये भैया ये तो कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब पूरा निकालना पड़ेगा हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो छोटा सा मास अगर एक डिस्क्रीट मतलब छोटा सा मास रहता, एम रहता, ठीक है, यहां से सॉरी ये मास है एम, इस एक्सिस के अबाउट अगर इसको फाइंड करने बोलता, ठीक है, ऐसे इस एक्सिस का ये रेडियस कितना आर है, मास एम है, इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने बोलता तो आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर हो जाता, ठीक है, क्योंकि छोटा सा मास है, लेकिन ये छोटा सा मास नहीं है तो कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, छोटा सा मास यहाँ पर डीएम कंसीडर करना होगा, डीएम लेना पड़ेगा, यहां से आर डिस्टेंस दूर, इस एक्सिस अबाउट जो डी आई होगा छोटा सा, वो कितना होगा डीएम आर स्क्वायर, माने छोटा छोटा काट काट के हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, ठीक है। अच्छा, तो चलिए वैसे ही करते हैं। चलिए अब देखिए भैया, रो आर रो के दिया हुआ है, सब कुछ लिख लिया मैंने, आई बी बाई आई ए, आई बी बाई आई ए मैं इधर लिख रहा हूं, आई बी बाई आई ए जो है वो एन बाई 10 है। अच्छा, क्या करूंगा, सॉलिड स्फीयर है ना, यहां से आर डिस्टेंस दूर जाऊंगा, आर डिस्टेंस दूर गया हूं, स्मॉल आर डिस्टेंस, और पतला सा सेल काट लिया हूं, पतला सा सेल काट लिया हूं जिसका थिकनेस कितना है डी आर है, इसका मास कितना लेट किया हूं डीएम लेट किया, ठीक है। क्या किया हूं, आर डिस्टेंस दूर जाके एक पतला सा थिन सेल काट लिया हूं जिसका थिकनेस कितना है डी आर है, रेडियस कितना स्मॉल आर, ठीक है। मैं इस सेल को मैं बाहर निकाल रहा हूं, ठीक है, ऐसे, इसका थिकनेस कितना है डी आर, इसका मास कितना डीएम, इसका रेडियस कितना है भैया आर। तो इस छोटा सा सेल की वजह से इस एक्सिस के अबाउट मेरा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना होगा भैया, सेल की वजह से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना होता है 2/3 एम आर स्क्वायर, लेकिन ये बहुत ही छोटा सा है, एकदम छोटा सा मास है, ठीक है। तो इसके वजह से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा बहुत ही छोटा होगा, कितना होगा डी आई इक्वल टू 2/3 डी एम आर स्क्वायर। अच्छा, तो ऐसे ही करेंगे, क्या करेंगे, यहां से शुरू करेंगे सेल काटना, काटते करते करते तो यहां तक आ जाएंगे, तो इनफाइनाइट सेल्स हो जाएगा, और सभी सेल्स की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं ऐड कर दूंगा तो मेरा सॉलिड स्फीयर की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, पक्का आया। मैं छोटा छोटा सेल काटूंगा, हर एक सेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं ऐड करते चला जाऊंगा तो मेरा सॉलिड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, पक्का ना। अरे भैया ऐड क्यों करो, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा स्केलर क्वांटिटी, सिंपली ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमको करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब ये ऐड ही होता है। चलिए अब करना शुरू करते हैं, देखिए डी आई इक्वल टू कितना मिल गया 2/3 dm r स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, डी आई का क्या आ जाएगा आई। अच्छा, पहले ए का निकालूंगा 2/3 dm r स्क्वायर। अच्छा, मुझे देखिए इस r को मैं dm के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे dr लाना पड़ेगा कहीं से। तो मैं यहाँ पर जो सेल काटा हूं भैया, जो डेंसिटी दिया हुआ है ना ए का, मैं ए का पहले निकाल रहा हूं, ठीक है। तो डेंसिटी जो होता है क्या होता है dm बाई dv, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डीएम क्या हो जाएगा भैया मेरा रो डीवी। अच्छा, डीएम मेरा क्या हो जाएगा रो डीवी। अच्छा, तो यहां पर रो जो है वो रखते हैं, डीवी कैसे निकलेगा, ये जो छोटा सा सेल काटे वो डीवी कैसे निकलेगा, तो डीवी का जो एरिया होता है, कर्व सरफेस एरिया जो होता है पूरा, वो 4πr स्क्वायर होता है, थिकनेस कितना है डी आर, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका वॉल्यूम मिल जाएगा डीवी। अरे भैया देखिए ये मेरा सेल था ऐसे पतला सा, ठीक है, ऐसे इसका टोटल एरिया जो होगा वो 4πr स्क्वायर होगा, ठीक है। इसको ऐसे करके काट के ऐसे बिछा दिया, ठीक है। इसका एरिया पता है 4πr स्क्वायर, इसका थिकनेस तो पता है ना कितना है डी आर, तो इसका जो वॉल्यूम होगा यहाँ पर डी आर कर देंगे मल्टीप्लाई तो मेरा डीवी आ जाएगा। अरे वॉल्यूम क्या होता है एरिया इंटू हाइट ही होता है ना, तो एरिया कितना है 4πr स्क्वायर,
थिकनेस कितना डी आर, तो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, मेरा डीवी आ गया, वॉल्यूम आ गया। अच्छा मेरा काम बन गया। अच्छा चलिए डीएम भी मिल गया, तो रो को रखेंगे बाद में, रो यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। ठीक है, अब एक एक करके पुट करते चले जाएंगे। ठीक है, पहले ए का भी, ए के लिए भी यही लगेगा, बी के लिए भी यही लगेगा, क्योंकि दोनों ही सॉलिड स्फीयर। ठीक, चलिए अब मिटा देता हूं ये वाला, ए और बी के लिए, दोनों के लिए साथ में करूंगा। चलिए अब ए का मैं कर रहा हूं, तो आई ए इंटीग्रेशन 2/3, डीएम का जगह क्या लिखूंगा, डीएम की जगह रो 4 पाई, रो ए 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। ठीक है, ये रो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, ये आर स्क्वायर ऑलरेडी था एक तो, इंटू आर स्क्वायर है, ए के लिए हो। ठीक है, अच्छा बी के लिए इधर लिखूंगा, आई बी 2/3 रो बी 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, जीरो से लेकर कैपिटल आर तक, जीरो से लेकर कैपिटल आर तक इंटीग्रेट करते हैं। चलिए अब देखिए रो ए का जो वैल्यू दिया भैया, देखिए यहाँ पर आई ए 2/3, रो ए का वैल्यू दिया के आर बाय कैपिटल आर इंटू 4 पाई ए आर स्क्वायर, आर का वर्ग कितना आ जाएगा 5 डी आर। ठीक है, सही है ना, आर का वर्ग। ठीक है, अच्छा अब देखिए भैया यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर रो आर। हाँ अब देखिए एक काम करते हैं, ये जो आर है ए आर, ठीक है, और 2 ए 4 2 जा 8, ठीक है, आई ए होगा भैया 8 पाई के आर का वर्ग कितना हो गया, आर का वर्ग 4 होगा ना, वही तो मैं सोच रहा हूँ 4, यहाँ पर एक मिला के आर का वर्ग 5 हो गया। ठीक है, ए 2 और 2 4, यहाँ पर एक आर था तो 5 हो गया, 8 पाई के बाय 3 आर डी आर। ठीक है, अच्छा ऐसे कांस्टेंट क्या निकले भैया, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक आर स्क्वायर का, यहाँ पर आर स्क्वायर, आर का वर्ग 4, और रो की वजह से एक आर आया था तो आर का वर्ग 5। ठीक है, तो 8 पाई के बाय 3 आर, कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, तो 8 पाई के बाय 3 आर वो बाहर निकल गया। अच्छा बचा कितना, आर का वर्ग 5 डी आर, जीरो से लेकर आर का वर्ग 5 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, आर का वर्ग 6, आर का वर्ग 6 बाय 6, एक ऐड हो जाएगा, जीरो से लेकर आर तक, अपर लिमिट ही पुट करेंगे, लोअर लिमिट तो जीरो है तो फर्क नहीं पड़ता, तो 8 पाई के बाय 3 आर इंटू आर का पावर 7, सॉरी आर का पावर 6 बाय कितना हो गया 6, आर आर एक कट गया 5 हो गया, और 6 3 जा 18, उसको ऐसे ही रहने दे, काटेंगे नहीं, 8 पाई के आर का पावर 5 बाय 18। ठीक है, ए कितना निकला, आई ए निकला। अच्छा अब आई भी निकालेंगे सिमिलरली, 2/3 रो बी का वैल्यू कितना भैया, के आर का 5 बाय आर का 5 इंटू 4 पाई आर का 4 डी आर। देखिए आर का 4 ए 5 कितना हो जाएगा, आर का पावर 9 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए 4 2 जा 8, यहाँ पर 8 पाई के कर लेते हैं, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 आर का 5, तो आर का कितना हो गया 9 डी आर। कांस्टेंट क्या है 8 पाई के 3 आर का पावर 5, और बाहर निकाल लेता हूं, 8 पाई के 3 आर का पावर 5 इंटीग्रेशन आर का पावर 9 डी आर, जीरो से लेकर 8 तक। अच्छा 8 पाई के 3 आर का पावर 5 कितना, आर का पावर 10 बाई नीचे कितना हो गया 10, जीरो से लेकर कैपिटल आर, फिर कैपिटल आर से पुट करेंगे, 8 पाई के बाई 3
आर का पावर 5 इंटू आर का पावर 5 बाई कितना हो गया 10, सॉरी आर का पावर 10, तो देख आर का पावर 5 आर का पावर 5 से कट जाएगा, 5 बचेगा ऊपर में, ठीक है। तो 8 पाई के आर का पावर 5 बाई नीचे कितना हो गया 30, बाई नीचे कितना हो गया 30। अब देखिए अब मेरा आई बी भी निकल गया। अब मुझे रेशियो कितना दिया आई बी बाई आई ए, एन बाई 10, तो आई बी बाई आई ए निकालते हैं, आई बी बाई आई ए कैलकुलेटिव था थोड़ा सा, तो 8 पाई के आर का 5 बाई कितना 30 बाई आई ए कितना निकला है 8 पाई के आर का 5 बाई कितना है 18, 8 पाई ठीक है 18 ऊपर चला जाएगा, 18 बाई 30 काटते हैं, 3 से काट ले 6 बाई 10, क्योंकि नीचे में 10 है ना, नीचे में कितना है 10 है, इसे मैंने 10 रखा है, 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा भैया 6 हो जाएगा, ठीक है। बहुत मेहनत लगा निकालने में इसको, लेकिन था इजी भैया, ठीक है। तो आई बी बाई आई ए का जो वैल्यू दिया हुआ एन बाई 10, मैंने भी कोशिश किया कि नीचे 10 ही रहे, तो 6 बाई कितना आ गया 10, तो एन का वैल्यू कितना हो गया भैया 6, एन का वैल्यू कितना हो गया 6, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन था, दोनों क्वेश्चन मैंने एकदम इन डेप्थ बताया है, ठीक है, एक एक चीज बताया है, ठीक है, कहीं पे दिक्कत नहीं आना चाहिए, अगर दिक्कत आ रहा है तो दोबारा देख लीजिएगा, तो सारा दिक्कत खत्म हो जाए, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, धन्यवाद।